हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल सर क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स और आज हम एक नया चैप्टर भी स्टार्ट करने वाले हैं। उस नए चैप्टर का नाम है चुंबकत्व और द्रव्य। ठीक है, तो ये आज हम फिर से एक न्यू चैप्टर की ओर आ गए हैं, नए चैप्टर का हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो क्लास है आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फर्स्ट क्लास होती है किसी भी चैप्टर का, उसमें उस चैप्टर के बारे में बहुत ही छोटी छोटी सी जो बेसिक जानकारियां रहती है, जो फंडा रहते हैं, वो सारी चीजें हम लेकर आते हैं फर्स्ट क्लास में। तो ये क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप सभी बच्चे शुरुआत से बने रहिए, लास्ट तक ये वीडियो देखिए। आज की जो क्लास है वो हम करेंगे, बहुत ही बेसिक क्लास करेंगे, बहुत ही फंडामेंटल क्लास करेंगे। जैसे कि आपको मैंने बता दिया है कि चैप्टर का जो हमारा नाम है वो है चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो आज हम आपको चुंबक के बारे में बहुत ही छोटी छोटी बातें, बहुत बारीक जानकारियां देने वाले हैं कि चुंबक क्या होता है, चुंबकत्व क्या होता है, और उनसे रिलेटेड बहुत सारी जो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, उन सारी चीजों के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से मैं सभी बच्चों से बोलना चाहूंगा, प्लीज बच्चों, जो बच्चे अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सभी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम ऐसे ही बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वीडियो आप सभी के लिए लेकर आते रहें। और बहुत ही जल्द हम ये कोशिश में लगे हुए हैं, जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, हमारे वॉच आवर बढ़ते हैं, हम लाइव क्लासेस अरेंज करें आप सभी बच्चों के लिए। क्लास 11, क्लास 12 जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और भी बहुत कुछ लेकर आने वाले हैं। तो प्लीज मैं फिर से सभी बच्चों से बोलना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने साथियों को बताइए, और अधिक से अधिक अपना प्यार इस चैनल को देते रहिए, ताकि मैं और अच्छा कोशिश कर सकूं। आपका जो प्यार है वही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। इसलिए मैं फिर से बोलूंगा, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है। तो चैनल के साथ आप सभी हमेशा बने रहिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। तो अब और कुछ ना बोलते हुए मैं क्लास स्टार्ट करना चाहूंगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, नया चैप्टर, नया लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर न्यू चैप्टर का, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्लास हो जाती है। मैंने चैप्टर का नाम ऑलरेडी आप सभी बच्चों को बता दिया है। हमारा जो चैप्टर है वो है क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव्य। और ये उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है जिनके सिलेबस में चुंबकत्व या द्रव्य के बारे में दिया हुआ है, जैसे क्लास 10th या क्लास 9th के कोर्स या सिलेबस में, एनसीईआरटी सिलेबस में भी ये शामिल है। ठीक है, ये हमारा जो क्लास है पूरा हिंदी मीडियम का क्लास है, ये प्योर हिंदी में है। ये उन बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अच्छे से समझिएगा, फर्स्ट लेक्चर है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत कुछ बोल दिया, मैं सोचता हूं ये शॉर्ट में निपटाऊं, मगर क्या करूं, मजबूरी है, कुछ आदत है बोलने की, बगैर बोले हमारा काम नहीं हो पाता, इसलिए हमको इतना सारा चीज बोलना पड़ता है। बस बस बस, अब रुकता हूं मैं और क्लास स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट करेंगे बेटा हम चुंबक से, ठीक है। चुंबक होता क्या है, इस चीज से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्या बोलता है, आज से 600 ईस्वी पूर्व बोलता है, बहुत समय पहले की बात है, वंस अपॉन अ टाइम बोल सकते हैं, कहानी सुन रहे हैं हम, ठीक है। एक कहानी हम आपको बता रहे हैं, आज से बहुत समय पहले बोलता है, लगभग 600 ईस्वी पूर्व यूनान में मैग्नीशिया नाम का एक जगह था। कौन सा जगह था, यूनान में मैग्नीशिया नाम का एक जगह था, ठीक है। कहानी सुनते जाएंगे, सोएंगे नहीं, ध्यान से सुनते जाएंगे बेटा। बोलते हैं बहुत समय पहले की बात है, आज से लगभग 600 ईस्वी पूर्व यूनान में मैग्नीशिया नाम का एक जगह था, और उस मैग्नीशिया नाम की जगह पर काली चट्टानें पाई जाती थी। बोलता है कैसी चट्टानी पाई जाती थी, काली चट्टानी पाई जाती थी। वो काली चट्टानों पर एक विशेष प्रकार का गुण था। उन काली चट्टानों में क्या था बोलता बेटा, एक विशेष प्रकार का गुण था, उसमें एक क्वालिटी थी। वो क्या करती थी, लोहे से बने पदार्थों को, या जो लौह अयस्क होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करता था, अपनी ओर क्या करता था बोलते हैं, खींचता था, ठीक है। तो ये चीज, ये घटना कहां से स्टार्ट हुई बोलता है, मैग्नीशिया से। कहां से स्टार्ट हुई, मैग्नीशिया से। और साथ ही साथ वो आकर्षित तो करता ही था, साथ ही साथ उसमें एक और गुण भी था। वो बोलता है अगर उस पत्थर के टुकड़े को अगर कहीं हम लटका दें, किसी रस्सी से, किसी धागे की सहायता से अगर बांधकर किसी जगह पर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए, तो वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता था। जो उसका डायरेक्शन शो होता था पत्थर का, वो शो करता था नॉर्थ साउथ,
तो ये गुण उस पत्थर में देखा गया। बात आपको समझ में आई होगी, फिर से सुनिएगा। स्टार्टिंग हमने कहां से किया बेटा? बहुत समय पहले की बात है। बोलते हैं यूनान में मैग्नीशिया नाम की एक जगह में काले पत्थरों का चट्टान पाया जाता था। उन काले पत्थरों में गुण था कि वो लोहे के पदार्थों को, लोहे से बने अयस्कों को अपनी ओर क्या करते थे? आकर्षित करते थे, अपनी ओर खींचते थे। और अगर उन पत्थर के टुकड़ों को बोलते हैं क्या कर दिया जाए, कहीं अगर हम लटका दें स्वतंत्रता पूर्वक किसी रस्सी वगैरह की सहायता से, ठीक है, हम लटका दें तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशाओं में क्या होते थे? बोलते हैं ठहरते थे। तो ये जो पत्थर थे, ये चट्टाने थे, वो लोहे के ऑक्साइड के अयस्क थे। बोलते हैं लोहे के ऑक्साइड जो हैं उसके अयस्क थे। इसके लिए फार्मूला यूज किया गया था बेटा। क्या फार्मूला था? ये जो चट्टान या पत्थर थे वो लोहे के ऑक्साइड के अयस्क थे। क्या थे? बोलते हैं ये Fe3O4। क्या थे ये? Fe3O4। ठीक है, क्या होता है Fe3O4? ये आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री वाले सर आपको और अच्छे से डिटेल से बता सकते हैं। मैग्नेटाइट बोला जाता है। बोलता है इसको क्या बोला जाता है? मैग्नेटाइट। ये क्या है? लोहे का अयस्क है, उसका क्या है? ऑक्साइड है। ठीक है, लोहे का क्या है बेटा? ऑक्साइड है। इसको बोला जाता था मैग्नेटाइट। ठीक है, क्या बोला जाता था इसको? मैग्नेटाइट बोला जाता था। और इन्हीं शब्दों से मैग्नीशिया है, मैग्नेटाइट है, और ये जो लोहे का अयस्क है वहीं से शब्द की व्युत्पत्ति हुई जिसे हम बोलते हैं मैग्नेट। क्या बोलते हैं हम? मैग्नेट बोलते हैं। और ये मैग्नेट का ही हिंदी नाम होता है बेटा चुंबक। क्या नाम होता है? हिंदी नाम क्या होता है? चुंबक होता है। बात समझ में आ रही है आपको? क्या बताया हमने? मैग्नीशिया नाम का जगह जहां काली चट्टानें पाई जाती थी। काली चट्टानें क्या थी? बोलते हैं लोहे का क्या था? अयस्क था। लोहे के ऑक्साइड का क्या था? अयस्क था। क्या नाम था उसका? Fe3O4, जिसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट बोलते हैं। यहीं से मैग्नेट शब्द की उत्पत्ति हुई जिसे क्या कहते हैं? चुंबक। तो क्या हो गया? चुंबक किसे कहा गया? चुंबक उस पदार्थ को कहा गया जो लोहे के अयस्कों को या लोह पदार्थों को अपनी ओर क्या करता था? आकर्षित करता था। इस तरीके से चुंबक की बहुत ही प्यारी और अच्छी परिभाषा बन जाती है। एक लाइन में कोई भी छोटा बच्चा आप बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकता है कि चुंबक क्या है? चुंबक क्या है? जो लौह पदार्थों को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। उस पदार्थों को क्या कहते हैं? हम चुंबक कहते हैं। और दूसरी चीज क्या बोल सकते हैं बेटा? दूसरी चीज आप ये बोल सकते हैं कि चुंबक वह पदार्थ होता है जिसे अगर हम किसी स्थान पर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें और यहां एक कंडीशन अप्लाई कर दें कि उसके आसपास में कोई अन्य चुंबकीय पदार्थ या चुंबक ना हो, तो वो हमेशा कौन सी दिशा में ठहरता है? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम चुंबक कहते हैं। क्लियर हुई बात? तो दो चीज याद रखिए, वह पदार्थ जो क्या करता है? लौह अयस्कों को, लौह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और सेकंड चीज, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में क्या होता है? ठहरता है। उसे हम क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। अब देखो, मैंने एक चीज आपको बताया अभी। क्या चीज बताया बेटा? कि ये जो चुंबक होता है वो लौह मतलब लोहे से बने पदार्थों को, लौह पदार्थ और अयस्क को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। तो क्या ये जो चुंबक है केवल लौह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है? क्वेश्चन है। ओके, तो बोलता है यह केवल लौह पदार्थों को ही अपनी ओर आकर्षित नहीं करता, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे पदार्थ हैं जिसको ये अपनी ओर क्या करता है? बोलता है आकर्षित करता है। कैसे? कौन कौन से वो चीजें हैं? जैसे स्टील है, निकल नहीं बोल रहा हूं, आप लोग आप बैठे रहिए, साथ में बने रहिए। मैं एक धातु का नाम बता रहा हूं जिसे क्या बोलते हैं बेटा? निकल बोलते हैं। ठीक है, निकल, कोबाल्ट, निकल है हमारे पास में, कोबाल्ट है, और इन आदि। ठीक है, इन चीजों को भी क्या करता था? बोलता है अपनी ओर आकर्षित करता था। ये जो है निकल, कोबाल्ट। ठीक है, तो अब अपनी ओर आकर्षित करता था। लौह पदार्थ, लौह अयस्क है, स्टील है, निकल है, कोबाल्ट को अपनी ओर क्या करता था? अट्रैक्ट करता था, आकर्षित करता था। तो इस तरीके से हम चुंबक की परिभाषा बना सकते हैं। हम चुंबक को क्या कर सकते हैं? परिभाषित कर सकते हैं। क्या बोला गया? फिर से एक बार सुनिएगा कि चुंबक के बारे में। चुंबक, मैग्नेट, चुंबक
उस पदार्थ को कहते हैं, देखिए परिभाषा में चलिए हमारे साथ, चुंबक उस पदार्थ को कहते हैं जो चुंबकीय पदार्थों को, चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाएंगे, जो चुंबक को, उन पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ बोलेंगे जो चुंबक जिन्हें चुंबक अपनी ओर क्या करता है बेटा, आकर्षित करता है। जैसे लौह पदार्थ हैं, अयस्क है, स्टील, निकल, कोबाल्ट। तो इन सारी चीजों के लिए हमने सम्मिलित रूप से एक नाम दे दिया जिसे हमने क्या बोला, चुंबकीय पदार्थ बोल दिया। क्या बोल दिया हमने, चुंबकीय पदार्थ। इन सबको मिलाकर हम चुंबकीय पदार्थ बोल देंगे। तो इसीलिए देखिए क्या लिखता है परिभाषा में कि चुंबक उस पदार्थ को कहते हैं जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा अन्य चुंबक की अनुपस्थिति में, कोई और चुंबक ना रहे जब आसपास, तो स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार आपको याद रखना है। इन दो चीजों को गांठ बांध लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, अपने मेमोरी में स्टोर कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए। जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबकीय पदार्थ कौन, लोहा, निकल, कोबाल्ट, इस्पात, ये सारी चीजें। और दूसरा चीज, अगर उसे अन्य चुंबक की अनुपस्थिति में, चुंबकीय पदार्थ की अनुपस्थिति में कहीं स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है तो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। इसे हम क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। और ये जो गुण है, जो उसकी क्वालिटी है, उसे क्या बोला जाता है, चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने की गुण को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं चुंबकत्व। जो आकर्षित करने का ये जो गुण है, ये जो प्रॉपर्टी आई, उसे बोला गया चुंबकत्व। तो ये हो गई आपकी चुंबकत्व, चुंबक और चुंबकत्व। अब चलिए कहानी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, आज के हमारे क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आगे जानते हैं इसके बारे में बहुत ही छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें, बहुत ही मीठी मीठी बातें। कौन सी प्यारी और मीठी बातें हैं वो हम आपको बताने वाले हैं आगे। ओके, चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब बात करने वाले बेटा, देखिए ये तो चुंबक हो गया हमारा, चुंबक जान गए, जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है और लटकाए जाने पर, कहां लटकाए जाने पर, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, वो कहलाया चुंबक। अब ये चुंबक के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, कितने प्रकार के चुंबक होंगे? तो चुंबक मुख्य रूप से दो प्रकार के चुंबक होते हैं बोलता है। पहला होता है प्राकृतिक चुंबक, नाम से स्पष्ट हो गया, मैं हर बार बोलता हूं जिसका जैसा नाम होता है उसका वैसा काम होता है। ओके, तो जैसे प्राकृतिक बोल दिया, मतलब कहां से मिलकर बना, ये प्रकृति से हमको प्राप्त हुई है। ये चीज हमको कहां से मिली है, हमको नेचर से मिली है, हमको प्रकृति से मिली हुई है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे प्राकृतिक चुंबक, नेचुरल मैग्नेट। जो चुंबक हमको प्रकृति से मिलती है वो प्राकृतिक चुंबक। अब इसके बारे में हम कुछ चीजें बता सकते हैं कि ये जो प्राकृतिक चुंबक होते हैं ये उतने शक्तिशाली नहीं होते हैं, इसका जो चुंबकत्व का गुण होता है वो उतना अधिक प्रभावी नहीं होता। और इसका आकार के बारे में बोल सकते हैं, ये कैसे होते हैं, बेडौल होते हैं, इनका कोई निश्चित आकार नहीं हो सकता। ये कैसे भी टेढ़े मेढ़े आड़े तिरछे हो सकते हैं, गोल हो सकते हैं, चौड़े हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं, ठिगने हो सकते हैं, कैसी भी आकृति, कैसे भी शेप का ये हो सकता है। कौन, प्राकृतिक चुंबक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका जो चुंबकत्व का गुण होता है बेटा वो बहुत ही कैसा होता है, कम होता है। अब ये होता है प्राकृतिक चुंबक, अभी मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, कैसे होते हैं। अब थोड़ी सी जान जाते हैं कृत्रिम चुंबक, आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल जो हम मनुष्यों के द्वारा निर्मित होता है, जो मानव निर्मित होता है, वो क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट कहलाता है। अब मानव निर्मित कैसा होता है, मनुष्य अपने आवश्यकताओं के अनुसार से, अपनी जरूरतों के हिसाब से, जैसे उसकी जरूरत होगी उस हिसाब से वो क्या करता है, चुंबकत्व का निर्माण कर लेता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मैं यहां कुछ डायग्राम्स आप लोगों के लिए लेके आया हूं। जैसे ये है बेटा, ये देखो एक क्या है, पत्थर का टुकड़ा है। कौन सा पत्थर का टुकड़ा हुआ, ये मैग्नेटाइट है। क्या चीज है, मैग्नेटाइट है। यहां देखो बहुत सारे लोहे के किल जो पियोट होते हैं वो चिपके हुए हैं। लोहे के किल जो पियोट्स हैं वो यहां बहुत सारे चिपके हुए हैं, बहुत अधिक संख्याओं में ये चिपके हुए हैं। तो ये इस तरह का दिखाई देता है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं है, इसका कोई निश्चित आकृति नहीं है, कोई शेप नहीं है। ये क्या कहलाता है, ये मैग्नेटाइट है। ये क्या है, मैग्नेटाइट। इसे हम बोलेंगे प्राकृतिक चुंबक, नेचुरल मैग्नेट। ये क्या चीज है बेटा, ये है नेचुरल मैग्नेट, प्राकृतिक चुंबक कहलाएगा। ठीक है, ये अब देखिए उसके नीचे मैंने कुछ
जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं, जो मानव निर्मित मैग्नेट्स हैं, वो भी मैंने बना के रखे। कैसे हैं? बार मैग्नेट। जो बार मैग्नेट आप सभी ने देखा होगा, या लैब में जब आप जाएंगे तो आपको बार मैग्नेट दिखाई देंगे इस तरह से, ठीक है। इसका हाफ कलर ब्लू है, एक तरफ रेड दिखा दिया गया है। अक्सर रेड जो पोजीशन रहती है हम नॉर्थ पोल के लिए यूज करते हैं, ब्लू जो है वो साउथ पोल के लिए यूज करते हैं। ये आपको लैब में आसानी से दिखाई देंगे। ये है जो हमारा लैब में यूज होता है वो मैग्नेट। इसे कौन सा मैग्नेट कहते हैं? बार मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। छड़ चुंबक क्या बोला जाता है? बार मैग्नेट। ये छड़ चुंबक, छड़ की तरह दिखाई दे रहा है। रिंग मैग्नेट, लोहे की रिंग की तरह। बहुत सारे इक्विपमेंट है, बहुत सारे, अक्सर देखना साउंड बॉक्स वगैरह में जो मैग्नेट्स यूज होते हैं वो कैसे मैग्नेट्स होते हैं बेटा? रिंग मैग्नेट होते हैं। कैसे होते हैं? रिंग मैग्नेट्स, ठीक है। बहुत सारी जगहों पर होता है। ये हॉर्स शू मैग्नेट, लोहे के नाल का आकार का, लोहे के नाल के आकार का दिखाई दे रहा है। जो घोड़े का नाल होता है उस आकार का दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका नाम होता है हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है। जो घोड़े रहते हैं बेटा उनके पैरों पर, ठीक है, उनके पैरों पर क्या किया जाता है? ये नाल, इस तरह का नाल क्या किया जाता है? उसमें लगाया जाता है, ठीक है। वो चुंबक नहीं रहता, वो तो क्या होता है? लोहे का बना होता है, मगर ये जो है उसी आकृति का है, इसलिए इसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है। डिस्क मैग्नेट, ऐसा डिस्क के जैसे, जो चकती के जैसे जो दिखाई देगा वो डिस्क मैग्नेट कहलाता है। और ये है मैग्नेटिक नीडल, चुंबकीय सुई। ये हम लोग लैब में यूज करते हैं डायरेक्शंस देखने के लिए। तो दो चीजें ऐसी हैं जो हम अक्सर लैब में यूज करते हैं, जो हमारे आसपास हमको मिल जाएगी। एक है बार मैग्नेट और दूसरा मैग्नेटिक नीडल, चुंबकीय सुई, ठीक है। अक्सर वहां लिखा रहता है कौन सा नॉर्थ पोल, कौन सा साउथ पोल, आपको वहां पहले से लिखा हुआ दिखाई देगा। अगर नहीं लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तो तरीका वही होता है। अगर आप स्वतंत्रता पूर्वक लटका रहे हैं तो जो सिरा नॉर्थ की ओर है वो नॉर्थ पोल, जो साउथ की ओर है वो साउथ पोल होता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि चुंबक कि कितने प्रकार देखे हमने? दो प्रकार देखे। एक होता है प्राकृतिक चुंबक जो नेचुरल होता है, जो मैग्नेटाइट का पत्थर होता है वो होता है बेटा प्राकृतिक चुंबक, ठीक है, नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं। अब दूसरे हमने मानव निर्मित देखे कुछ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, बार मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल, डिस्क मैग्नेट। दो मैग्नेट्स आपको लैब में जरूर मिलेंगे। आप जब लैब में जाएंगे तो ये दोनों मैग्नेट्स आप देखिएगा किस तरह से होते हैं, बार मैग्नेट और मैग्नेटिक नीडल। ओके, तो चलिए ये हो गया बेटा चुंबक के प्रकार भी। इसके अलावा भी, ठीक है, इसके अलावा भी एक चुंबक है जो हम आसानी के साथ बना सकते हैं। कौन सा वो चुंबक है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताता हूं। चलिए, एक चुंबक है जो हम आसानी से क्या कर सकते हैं बेटा, बना सकते हैं। देखिए आप लोग अपने से सेल्फ बना के देख सकते हैं अपने घरों पर। एक क्या करना, देखिए मैं आपको समझा रहा हूं प्रैक्टिकली। एक आप कोई भी एक बोल्ट ले लेना, ठीक है, एक जो नट बोल्ट होता है ना, उसमें का एक बड़ा सा जो रहेगा नट जो रहेगा वो ले लेना, ठीक है, जो बड़ा वाला नट रहेगा वो ले लेना, लोहे का नट, ठीक है, इस तरह के शेप में रहेगा आपके पास में, ये इस तरह के शेप में रहेगा, ठीक है। अब इसमें आप एक काम करना बेटा, इसमें एक काम करना, इसमें बहुत सारे जो तांबे के जो तार होते हैं वो लपेट लेना इस तरीके से बेटा। बहुत सारे क्या लपेट लेना, तांबे के तार, ठीक है, बहुत सारे तांबे के तार लपेट लेना। और फिर ये जो तांबे के तार हैं उनको आप एक बैटरी से एक सेल लगा लेना। एक सेल रख ले रहना आपके पास, क्या रख ले रहना, एक सेल रख ले रहना। सेल या बैटरी के प्लस और माइनस से जो तार निकलेंगे दोनों सिरों पर, उन दोनों सिरों को क्या कर देना, आप जोड़ देना। बात समझ में आ रही है आपको? मैंने क्या बोला, एक बोल्ट लोहे का, ठीक है, ठीक है, एक बोल्ट ले लेना बड़ा सा, उसमें बहुत सारे जो तार रहेंगे उन तारों को क्या कर लेना, लपेट लेना। घर में जो वायर रहते हैं, कोई भी वायर आप यूज करते हैं, बहुत सारे टर्न्स ले लेना, बहुत सारे फेरे ले लेना, लपेट लेना। और एक सिरे को आप पॉजिटिव टर्मिनल से सेल या बैटरी के, और दूसरे सिरे को आप नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देना। जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, ये क्या बन जाएगा बेटा, चुंबक बन जाएगा। एक सिरा इसका एन पोल और दूसरा सिरा इसका एस पोल की तरह वर्क करने लगेगा। ये चुंबक को हम क्या बोलते हैं, ये चुंबक कहलाता है बेटा विद्युत चुंबक। क्या कहलाता है, ये विद्युत चुंबक कहलाता है। ये भी एक मानव निर्मित चुंबक है, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। कैसा मैग्नेट होता है, ये भी एक आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, विद्युत चुंबक। बात समझ में आई होगी, करके देखिएगा, बहुत ही आसान है। मैं फिर से एक बार आपको विधि बता देता हूं। क्या बोला मैंने, एक आप लोहे का कोई भी
कोई भी टुकड़ा भी ले सकते हैं या नट बोल्ट जैसे भी रहे, जो भी आपके पास, एक छोटा सा लोहे का रॉड भी ले सकते हैं। उसमें बहुत सारे फेरे, किसके, जो तांबे का जो वायर रहता है उसके लपेट लेना, तांबे के तार के लपेट लेना, दोनों सिरों पर एक बैटरी का प्लस एक बैटरी का माइनस फ्लो जोड़ के करंट फ्लो कराना। जैसी करंट फ्लो होने लगेगी वो क्या बन जाएगा बेटा, वो मैग्नेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वो मैग्नेट बन जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं। उसका एक सिरा एन पोल की तरह और दूसरा सिरा एस पोल की तरह क्या करने लगेगा, वर्क करने लगेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चुंबक के प्रकार हो गया। अब नेक्स्ट, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। यहां देखिए चुंबक की ध्रुव, छोटी छोटी चीजें हैं। मैंने बता दिया था शुरू में क्लास के स्टार्टिंग में बेटा कि आज हम जो कॉन्सेप्ट का काम है, जो मैग्नेट का कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट हम आपका क्लियर करने वाले हैं कि क्या क्या चीजें होती है। हमने चुंबक तो बताया, चुंबक के प्रकार बता दिया। अब हम आपको बताने वाले हैं चुंबक की ध्रुव के बारे में, मैग्नेटिक पोल के बारे में। ठीक है, मैग्नेटिक पोल के बारे में बोलता है चुंबक के दोनों किनारों पर स्थित उन स्थानों को जहां पर चुंबकत्व सर्वाधिक होता है वो चुंबक के क्या कहलाते हैं, बोलता है चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। प्रत्येक चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक कैसा होता है, बोलता है बेटा दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक है, अब कैसे पता करेंगे कि चुंबक के कौन से किनारे का क्या चीज, कौन से किनारे का जो चुंबकत्व है वो सर्वाधिक है, कौन से किनारे का चुंबकत्व जो है वो कम है। तो देखिए फिर से एक बार परिभाषा पहले आप देख लीजिए। चुंबक के दोनों किनारों पर स्थित उन स्थानों को बोलता है, यहां तो बता दिया दोनों किनारों पर स्थित उन स्थानों को जहां पर चुंबकत्व सर्वाधिक होता है वो चुंबक के चुंबकीय ध्रुव कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं, बोलता है चुंबकीय ध्रुव कहलाते हैं। प्रत्येक चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, बोलता है एक साउथ पोल होता है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे हम पता करेंगे। ठीक है, इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं बेटा, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमको वो चीज क्लियर हो जाती है। कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले आप एक मैग्नेट ले लीजिएगा। क्या ले लेंगे बेटा, एक मैग्नेट ले लीजिएगा ऐसे। ठीक है, क्या ले लेंगे आप, एक मैग्नेट ले लेंगे। अब इस मैग्नेट के ऊपर बहुत सारे लोहे के बुरादे, मतलब लोहे का जो छीलन होता है, जहीं कहीं देखना आप लोहे से संबंधित काम होते रहता है, कुछ लेथ मशीन वगैरह है या कुछ भी लोहे से संबंधित काम होते रहे, वहां लोहे के बहुत ही बारीक कण, छोटे छोटे, जिसे हम लोहे के क्या बोलते हैं बेटा, बुरादे या लोहे का छीलन बोलते हैं, वो मिल जाएगा। ये जो मैग्नेट है, ठीक है, कैसा मैग्नेट है, ये हमने कौन सा मैग्नेट लिया हुआ है बेटा, ये हमने एक छड़ चुंबक लिया हुआ है, बार मैग्नेट। क्या लिया हुआ है, छड़ चुंबक, मतलब एक हमने बार मैग्नेट लिया हुआ है। ठीक है, बार मैग्नेट रखा हुआ है, यहाँ छड़ चुंबक है हमारे पास में, बार मैग्नेट है। अब उस लोहे के बुरादे की जो छीलन है, ठीक है, लोहे के बुरादे की क्या है बेटा, जो छीलन है वो बहुत सारा आप ले लेंगे और इसके ऊपर डाल देना। किसके ऊपर डाल देना आप, इसके ऊपर, पूरा बुरादे को आप इसके ऊपर डाल देंगे। देखो तो होगा क्या, ठीक है, जैसे ही आप लोहे के बुरादे का छीलन डालेंगे तो देखो क्या घटना होती है बेटा। जो लोहे के बुरादे का जो छीलन रहेगा ना, वो कहां, इसके किनारों पर, ये ऐसे सबसे अधिक मात्रा में बेटा, कहां, इसके किनारों पर, इस प्रकार से जो छीलन रहेंगे लोहे के। ये इस तरीके से बेटा कुछ, ठीक है, जो किनारे रहेंगे उस किनारे वाले भाग पर ये पूरा का पूरा जो लोहे का बुरादा होगा, लोहे का जो छीलन रहेगा, वो इस तरीके से आकर क्या हो जाएगा बेटा, अट्रैक्ट हो जाएगा, या इस तरह से आके क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। कहां कहां, किनारों पर। कहां कहां, किनारों पर। तो इससे हमको ये पता चलेगा कि जो मैग्नेट है उसके किनारों पर उसका चुंबकत्व क्या है, सर्वाधिक है। ठीक है, समझ में आई बात। एक कोई भी आप मैग्नेट ले लेना, जैसे हमने यहाँ एक बार मैग्नेट ले लिया बेटा। कैसा मैग्नेट ले लिया हमने, एक बार मैग्नेट ले लिया, और उस बार मैग्नेट के ऊपर बहुत सारे लोहे के जो छीलन है, बुरादे हैं, जो छोटे छोटे महीन बारीक कण हैं, उनको हमने डाल दिया। तो सारे के सारे जो कण थे कहाँ आ गए, उनके किनारों पर आकर आकर्षित हुए। क्यों किनारों पर आकर्षित हुए, रीजन मात्र एक है, इसीलिए वो किनारों पर आकर्षित होते हैं, क्योंकि किनारों पर उसका चुंबकत्व क्या होता है, सर्वाधिक होता है। किनारों पर उसका चुंबकत्व क्या हो जाता है, बोलता है सर्वाधिक होता है। ठीक है, अब
ये उसके क्या कहलाएंगे बेटा, ध्रुव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ये उसके ध्रुव। तो कितने ध्रुव दिखाई दे रहे हैं, 2 ध्रुव दिखाई दे रहे हैं। यहां लिखे हमने कि प्रत्येक जो चुंबक होते हैं, प्रत्येक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं बेटा, 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। ये कैसे पता चलेगा, फिर से वही चीज बेटा, आप इसको क्या कर देना, स्वतंत्रता पूर्वक लटका देना। जो उत्तर की ओर होगा वो उत्तरी ध्रुव, जो दक्षिण की ओर होगा वो दक्षिणी ध्रुव। तो यहां हमारे पास में अगर ये उत्तर है तो ये हमारे पास में उत्तरी ध्रुव, मतलब हुआ बेटा नॉर्थ पोल। और ये अगर दक्षिण है तो ये हमको क्या मिल गया, हमको दक्षिणी ध्रुव प्राप्त हुआ। मतलब क्या प्राप्त हो गया, ये हमको साउथ पोल। क्या मिल गया बेटा, साउथ पोल। तो क्लियर हुई बात। क्या होता है कि चुंबक के दोनों किनारों पर जहां उसका चुंबकत्व क्या होता है, बोलता है सर्वाधिक होता है, वो चुंबक के क्या कहलाते हैं, चुंबकीय ध्रुव कहलाते हैं। प्रत्येक चुंबक में 2 ध्रुव होंगे। जो ध्रुव उत्तर की ओर रुकता है वो उत्तरी ध्रुव, जो दक्षिण की ओर ठहरता है वो दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। तो ये होता है चुंबक के ध्रुव। ठीक है ये। और एक्सपेरिमेंट में जो मैंने बताया, अगर आपसे पॉसिबल है, आपके पास मैग्नेट्स हैं, ठीक है, आपके पास मैग्नेट्स हैं, लोहे के बारीक कण आप कहीं से ले आइए, ठीक है, आपको आसानी से मिल जाएगा बेटा। कोई भी जो ऐसा जो वर्कशॉप होगा जहां लोहे से संबंधित काम होते हैं, वहां से आपको ये बुरादे, ये छीलन मिल जाएंगे। आप थोड़ा सा ले आइए और प्रयोग करके देखिए, क्योंकि ये साइंस है। आप जब तक इसको प्रैक्टिकली नहीं समझेंगे, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आने वाली नहीं है। प्रैक्टिकल करके देखना, ये आपको बहुत ही अच्छा प्रोत्साहन देंगे, बहुत ही आपके आत्मविश्वास को क्या करेंगे बेटा, बढ़ाएंगे। आपका दिमाग और विकसित होगा, आपका दिमाग खुलेगा और चीजों को जानने की जो इच्छा है वो आप में विकसित होगी। ठीक है, तो अगर आपके पास सामान है, अरेंजमेंट हो सकता है, तो ये सारी चीजें जो हम बताते जाते हैं वो करके देखिए। ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगा कि जैसे ही मेरे पास ये सब सामान एकत्रित हो जाएंगे, मिल जाएगा, तो मैं ये सब आपको प्रैक्टिकली करके प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, अभी तो क्या है, स्कूल वगैरह बंद है, मेरे पास सारे इक्विपमेंट रखे हुए हैं। कहीं कहीं कुछ कुछ जो शॉप्स हैं वहाँ क्या है, अभी लॉकडाउन है और बहुत सारे जो शॉप्स हैं अभी भी ओपन नहीं हुए हैं, तो वो सारे अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। जैसे ही अवेलेबल होगा मैं आपको प्रैक्टिकल करके ये सारी चीजें बताऊंगा। ओके, तो चलिए अब इसके बाद ये हो गया चुंबकीय ध्रुव, क्लियर हो गया, बढ़े आगे। ओके ओके, चलिए बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक में। अब बात करते हैं, देखिए हमारे पास में चुंबक का ध्रुव भी हो गया। अब देखिए यहां, ठीक है, चुंबक के ध्रुव भी हो गए। यहां एक मिनट थोड़ा सा हम एक चीज और देखते हैं। अब देखो यार, यहां एक बहुत ही अच्छी बात बोली जाती है कि चुंबक के जो ध्रुव होते हैं उन दोनों ध्रुवों को अलग करना पॉसिबल नहीं होता। बोलते हैं कैसे नहीं होता, देखिए इधर, जैसे कोई भी हम एक मैग्नेट है बेटा हमारे पास में, ये मान के चलते हैं नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। हम कभी भी इसके दोनों ध्रुव को अलग नहीं कर सकते। अलग नहीं कर सकते अगर हम इसको बीच से क्या कर देंगे बेटा, काट दिए, यहां से तोड़ दिए, बीच से क्या कर दिए, तोड़ दिए, तो एन का जो दूसरा सिरा होगा वो साउथ पोल बन जाएगा। क्या बन जाता है बेटा, वो साउथ पोल बन जाता है। और एस का जो ऑपोजिट सिरा रहेगा वो क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। तो जैसे ही तोड़ेंगे तो इसका एन का अपोजिट साइड एस बन जाएगा और एस का अपोजिट साइड क्या बन जाएगा, एन बन जाएगा। इसको पृथक करना, अलग करना संभव नहीं होता है, बोलते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही है और ये प्रूव्ड है, आप करके देख सकते हैं। फिर से अगर यहां से तोड़ दिए तो ये एस, ये क्या बन जाएगा बेटा, एन। इधर से फिर से इसको तोड़ दिए तो ये सिरा एस, ये सिरा एन। मतलब एक चुंबक को अगर हमने बहुत सारे भागों में विभाजित कर दिया तो प्रत्येक भाग अपने आप में क्या होता है, एक चुंबक होता है। तो याद रखिएगा कि चुंबक के दोनों ध्रुवों को कभी भी हम पृथक नहीं कर सकते, उनको हम अलग नहीं कर सकते। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक्स की ओर अपनी। अब देखेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक में। अब यहां हम आपको चुंबक के कुछ गुणों के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, क्लास 9 10 के बच्चे पढ़ते हैं, उनको मालूम रहता है। आज हम क्लास 12 की क्लास ले रहे हैं, आपको एक बार रिवाइज करा रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया हमारा लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 1 एक बेसिक क्लास है, एक फंडामेंटल क्लास है, जहां हमको छोटी छोटी चीजों के बारे में जानना है, जो आपने पहले पढ़ भी हो सकता है आपने पढ़ चुका होगा। अगर नहीं मालूम है तो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर पढ़ चुके हैं तब भी इंपॉर्टेंट है। आपका एक रिवीजन हो रहा है, आपको सारी चीजों के बारे में मालूम चल रहा है। सुनते रहिए, सोचते रहिए, क्योंकि पढ़ाई का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर आपको सक्सेस पाना है, अगर आपको सफल होना है तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, बहुत सारे बच्चे क्या है, जब ये टॉपिक्स देखते हैं ना तो उनको ऐसा लगता है कि ये सारे टॉपिक्स तो हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है, हमने
पढ़े हुए हैं, हमको तो ये मालूम है, हमने क्लास 9th में पढ़ा है, हमने क्लास 10th में पढ़ा है, तो फिर से क्यों सुने, क्यों देखें। देखो बेटा, होता क्या है एक्चुअल में, जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो वो चीजें हमको तुरंत याद हो जाती हैं, मगर ये हमारा दिमाग है, जो हमारा मेमोरी है, वो भी ऐसे वर्क करता है कि अगर हम उसको बार बार रिवाइज ना करें, उनको हम दोहराए ना, ठीक है, बहुत समय पहले पढ़े थे, हम उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं, हम उसको बार बार हम फिर से नहीं देख रहे हैं, तो वो चीजें धीरे धीरे डिलीट होने लगती है। हमको ऐसा लगता है कि हम उस चीज के बारे में जानते हैं, मगर जब हमको उसके बारे में बताने की, बोलने की या किसी एग्जाम्स में लिखने की जरूरत आती है ना, तो सारी की सारी चीजें वेपोराइज्ड हो जाती है, वाष्पीकृत हो जाती है, दिमाग में कुछ नहीं बचता, हमको समझ नहीं आता और ऐसा लगता है अरे यार क्या हो गया भाई, ये तो मुझे याद था, कहां गया, समझ ही नहीं आ रहा है क्या लिखूं। एक लाइन लिखते हैं, कुछ कुछ चीजें याद आती हैं, बाकी चीजें भूल जाती हैं। इसीलिए ऐसी चीजें, छोटी छोटी चीजें जो हम बता रहे हैं वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको मालूम है बहुत अच्छी बात है, एक बार और सुन लीजिए, ठीक है, कोई बुराई नहीं है उसमें, ये तो आपके लिए अच्छा है, आपका एक रिवाइज हो रहा है, एक रिवीजन हो रहा है, आपका मेमोरी पावर क्या होगा, इससे इनबिल्ट होगा और बढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए बहुत ही छोटी छोटी चीजें हम देखते हैं बेटा चुंबक के गुण के बारे में, ठीक है। चुंबक के गुणों के बारे में देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अभी हमने बताया चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, लोहा, निकल, कोबाल्ट, इस्पात, ये सारी चीजें उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। सेकंड, छड़ चुंबक को लटकाए जाने पर वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है यदि अन्य चुंबक उपस्थित ना हो। ये भी हमने बता दिया, किसी चुंबक को अगर लटकाया जाता है तो हमेशा वो नॉर्थ पोल या साउथ पोल शो करता है, ठीक है। सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों में क्या होता है, बोलता है बेटा आकर्षण होता है। देखिए कैसे होता है, अगर हम यहाँ दो मैग्नेट्स लेंगे, ये दो मैग्नेट्स, ये नॉर्थ और ये साउथ, अगर यहाँ हम कोई नॉर्थ, अन्य मैग्नेट का नॉर्थ लाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे, रिपल करेंगे। क्या करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे, रिपल करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। हाँ, अगर इसी के जगह में बेटा यहाँ ये जैसे नॉर्थ पोल है, ये क्या है, साउथ पोल है, मैं यहाँ एक मैग्नेट लाऊंगा और वो मैग्नेट का जो पोल रहेगा एस रहेगा, तो ये फिर एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे अपनी ओर। एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के क्या आना चाहेंगे, पास आना चाहेंगे, ठीक है। ये जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, वो फोर्स कैसे लगेगा, ये एक दूसरे की ओर फोर्स लगाएंगे, ये इधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा, दोनों एक दूसरे से क्या होने लगेंगे बेटा, अट्रैक्ट होने लगेंगे, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण, अगर n और n है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और विजातीय ध्रुव n और s है, s और n है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। चुंबक के ध्रुव को कभी अलग नहीं किया जा सकता, यह हमेशा युग्म में रहते हैं। अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि चुंबक के ध्रुव को हम अलग नहीं कर सकते। ये कैसे रहते हैं बेटा, ये जो रहते हैं वो पेयर्स में रहते हैं। देखिए मैंने बताया था कि चुंबक को अगर हम अलग अलग भागों में तोड़ना चाहें तो कभी भी अलग नहीं कर सकते। हमेशा किसी भी चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ओके, तो ये सब बड़ी बड़ी चीजें आ रही हैं। चुंबक में चुंबकीय प्रेरण का गुण होता है। चुंबक में क्या होता है, चुंबकीय प्रेरण का गुण। अब इसको भी आप एक एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपके घर में, आपके पास में एक मैग्नेट है तो एक प्रैक्टिकल कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। कैसे प्रैक्टिकल करना है ये मैं आपको बताता हूं भाई। चलिए, एक मैग्नेट है अगर आपके पास में, देखो बेटा ये एक मैग्नेट है, ये क्या है बेटा, मैग्नेट, ये एन पोल और ये एस पोल, ठीक है। मैग्नेट अगर आपके पास होगा तो घर में हमारे पास हमेशा देखना, घर में हम लोग छोटी मोटी जरूरतों के लिए घर में कील रखते हैं, पियोट्स रखते हैं। अब 8-10 या 7-8 पियोट्स ले लो, छोटे छोटे जो कील हैं। अब इस मैग्नेट से काम करना बेटा, जो एक आपका जो पियोट रहेगा उसको यहां मैग्नेट के पास लाना, वो उसको क्या करेगा बेटा, अपने और आकर्षित करेगा, इस तरह से वो इसमें चिपक जाएगा, ठीक है। अब इसके पास में फिर से कोई दूसरा पियोट लेके आना, वो दूसरा पियोट पहले वाले पियोट की ओर आकर्षित होगा और उसमें क्या हो जाएगा बेटा, चिपक जाएगा, ठीक है, उसके साथ जुड़ जाएगा। फिर अगर हम कोई तीसरा पियोट लेकर आएंगे तो वो भी उसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। कोई चौथा पियोट लेकर आइए, ये भी जुड़ जाएगा, और ऐसे ही आगे आप बढ़ते जाएंगे बेटा, बहुत सारे पियोट्स आप यहां जोड़ सकते हैं। ये अब देखो हो क्या रहा है, एक मैग्नेट पहले एक जो क्या था, पियोट था, एक किल था, उसको क्या बना दिया बेटा, चुंबक बना दिया।
अब उसके चुंबकीय प्रभाव से जो दूसरा प्योर था वो भी बन गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके हमने बहुत सारे एक सीरीज बना लिए। हमने यहाँ एक श्रृंखला का निर्माण कर लिया। क्या बना लिया बेटा? हमने एक श्रृंखला का निर्माण कर लिया और ये सारे के सारे क्या करने लगे? चुंबक का गुण प्रदर्शित करने लगे। जो चुंबकत्व क्या होता है, चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है, वो क्या करने लगे? प्रदर्शित करने लगे। ये जो घटना है वो घटना कहलाती है बेटा चुंबकीय प्रेरण। मतलब एक चुंबक की प्रेरणा से किसी चुंबकीय पदार्थ का चुंबक में क्या हो जाना? परिवर्तित हो जाना, या चुंबक में क्या हो जाना? बदल जाना। ये क्या कहलाता है बेटा? ये चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। बात क्लियर हुई? आपको समझ में आई होगी? करके देखेंगे आप घर में पक्का? ओके, ठीक है। ये आप घर में करके देखिए। एक मैग्नेट, एक पियोट, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ये एक बन जाएगा बहुत बड़ा सीरीज में, श्रृंखला में बन जाएगा, एक चैन बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा? एक चैन इस तरह से आपकी बन जाएगी। ये घटना क्या कहलाती है? चुंबकीय प्रेरण। क्योंकि एक चुंबक की प्रेरणा से एक चुंबकीय पदार्थ चुंबक बना, फिर उसने दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, सभी में वो गुण देते गया। ये घटना होती है चुंबकीय प्रेरण। मतलब चुंबक की प्रेरणा से अन्य जो चुंबकीय पदार्थ है उनका भी चुंबक बन जाना। ओके, तो यही हमने गुण में लिखा हुआ है कि चुंबक में चुंबकीय प्रेरण का क्या होता है? गुण होता है। और छठवें गुण में लिखा है बेटा चुंबक को पीटने, पटकने या गर्म करने से उसका चुंबकत्व क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। देखिए होता क्या है एक्चुअल में, जब भी किसी चुंबक को पीटा जाता है, पटका जाता है या गर्म किया जाता है, तो जो उसके ध्रुव होते हैं बेटा, एन ध्रुव, एस ध्रुव, या जो बोल सकते हैं, हाँ, उनके जो ध्रुव होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। क्योंकि उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये जो पोल्स अभी तक अलग नहीं हो रहे थे वो क्या होने लग गए? अलग होने लगे। ये थोड़ा बहुत पीटने से नहीं, बहुत अधिक पीटने से या बहुत अधिक ताप तक गर्म करने से होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। आपको एक मैं नॉलेजमेंट की बात बता देता हूं। वह ताप जिस पर चुंबक अपना चुंबकत्व का गुण समाप्त कर देता है क्या कहलाता है? उसे हम क्यूरी ताप कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे क्लास में ये अक्सर बताई जाती है। 12th क्लास का है इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, फिर भी आपके नॉलेजमेंट के लिए बता देता हूं। कौन सा ताप कहलाता है? वो क्यूरी ताप। जिस ताप पर अगर हम किसी चुंबक को गर्म कर रहे हैं, गर्म करते गए, शुरुआत में तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है जब टेम्परेचर कम होता है बेटा, मगर टेम्परेचर अगर बढ़ गया, ताप का मान क्या हो गया बेटा? बहुत अधिक हो गया, बढ़ते गया, तो एक स्थिति ऐसा आता है, बोलता है कि क्या होता है, उसका ताप बहुत अधिक बढ़ जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है चुंबकत्व जो रहता है नष्ट हो जाता है, उसके ध्रुव जो रहते हैं वो खत्म हो जाते हैं। उस स्थिति में जो ताप होता है, जो टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर को बोला जाता है चुंबकीय ताप। क्या बोला जाता है बेटा? उसको चुंबकीय ताप बोला जाता है। ओके, तो ये कुछ गुण है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्लास में। अब नेक्स्ट, अब देखिए और कुछ हमारे पास में छोटी बहुत ही प्यारी मीठी बोल सकते हैं हम परिभाषाएं हैं, जो चुंबक चैप्टर्स जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने में हमारी क्या करेगा बेटा? हेल्प करेगा, हमारी मदद करेगा। हम देखते जाते हैं कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। ठीक है, पहला नंबर, सबसे पहले चुंबक के बारे में। यहां मैं सारे एग्जांपल्स जो हैं एक बार मैग्नेट से आपको समझाऊंगा बेटा। किससे समझाऊंगा? एक बार मैग्नेट बना के मैं आपको समझाऊंगा। तो जो सबसे फर्स्ट नंबर में आता है वो पहला नंबर है बेटा चुंबकीय अक्ष, मैग्नेटिक एक्सिस। क्या देखेंगे हम? चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय अक्ष दिख रहा है, मैग्नेटिक एक्सिस के बारे में, चुंबकीय अक्ष या मैग्नेटिक एक्सिस के बारे में हमको देखना है। ठीक है, यहां हम एक चुंबक ले लेते हैं। कैसा चुंबक ले लिया हमने? छड़ चुंबक, बार मैग्नेट ले लिया बेटा। अब बोलता है इनके दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, ये उसके ध्रुव होंगे। ठीक है, अब देखो ये एकदम एक्चुअल पोजीशन नहीं होता, हम ऐसा मान के चलते हैं कि दोनों किनारों पर दो उसके पोल हैं, दो ध्रुव हैं। हमने ध्रुव के बारे में बता दिया, जहां उसकी शक्ति क्या होती है बेटा? सर्वाधिक होती है। उसका जो चुंबकत्व रहता है वो सर्वाधिक होता है, वो उसका क्या कहलाता है? चुंबकीय ध्रुव कहलाता है। तो ये देखिए दो हो गए, एन और एस। तो दोनों ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है वो उसका क्या कहलाती है बोलते हैं बेटा? इसे हम क्या बोलेंगे? उसका चुंबकीय अक्ष कहेंगे, मैग्नेटिक एक्सिस कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसको? चुंबकीय अक्ष कहेंगे, उसका मैग्नेटिक अक्ष कहेंगे। ठीक है, बोलता है किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? उसका चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ओके, तो दोनों ध्रुवों को मिला दिए, वो चुंबकीय अक्ष कहलाए। इसी में हम दूसरा नंबर देखते हैं बेटा, सेकंड नंबर।
सेकंड नंबर क्या होता है, चुंबकीय याम्योत्तर। क्या होता है हमारे पास में, चुंबकीय याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर, ठीक है। मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, देखिए चुंबकीय याम्योत्तर। अब फिर से यहां एक मैग्नेट मैंने बना लिया भाई, ये कौन सा पोल, ये एन पोल, ये एस पोल, दोनों अक्षों को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाई, चुंबकीय अक्ष। ये क्या हो गया बेटा हमारे पास में, चुंबकीय अक्ष हो गया, ठीक है, ये हो गया चुंबकीय अक्ष हो गया। अब चुंबकीय अक्ष बन गया हमारे पास में, तो यहां बोलता है चुंबकीय अक्ष के ऊर्ध्वाधर जो तल होता है वो चुंबकीय याम्योत्तर रहता है। तो ऊर्ध्वाधर तल ऊपर की ओर भी होगा और नीचे की भी ओर होगा। तो हम यहां से एक ऊर्ध्वाधर तल का निर्माण करते हैं बेटा, ये ठीक है, इस तरीके से। तो ये दोनों तल, ये ऊपर की ओर और नीचे की ओर, ये क्या कहलाता है बेटा, ये कहलाता है चुंबकीय याम्योत्तर। क्या कहलाता है, चुंबकीय याम्योत्तर। तो याद रखना ये छोटी छोटी चीजें हैं। क्या बताएं, चुंबकीय अक्ष के ऊर्ध्वाधर तल, चाहे ऊपर बोले चाहे नीचे, वो क्या कहलाता है बेटा, चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। बहुत बार हम ये जो शब्द हैं उनको हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। इन चीजों को आपको मेमोराइज रखना है, याद करते हुए चलना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब होता है चुंबक की प्रभावी लंबाई, थर्ड नंबर में हमारे पास में है बेटा, क्या है बोलता है, चुंबक, मैं यही लिख देता हूं, चुंबक की प्रभावी लंबाई, ठीक है, चुंबक की प्रभावी लंबाई, जो उसका इफेक्टिव लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ। देखिए, हम प्रायोगिक कार्यों के लिए या कैलकुलेशन करने के लिए जो दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी होती है बेटा, दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम उसकी क्या कहते हैं, प्रभावी लंबाई कहते हैं। और किससे दिखाते हैं इसको हम, 2L से। किससे डिनोट करते हैं बेटा, 2L से डिनोट करते हैं। जो दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी है वही उसकी क्या कहलाती है, चुंबकीय क्या कहलाएगी, प्रभावी लंबाई। कई बुक्स में आपको 2L दिखाई देगा, कई बुक्स में आपको 2A लिखाई हुए दिखाई देगा। एक ही चीज होती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो याद रखिएगा, हम प्रायोगिक कार्यों के लिए या फिर किसके लिए, हम कैलकुलेशन करने के लिए चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को हम चुंबक की क्या कहते हैं, प्रभावी लंबाई कहते हैं, इफेक्टिव लेंथ कहलाते हैं। कितना होगा बेटा, ये 2L होगा या 2A होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखो, अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा क्या होता है। देखो एक क्षण में इधर देखना, क्या बोलता है, प्रभावी लंबाई के लिए ये अगर कोई बार मैग्नेट है हमारे पास में, क्या चीज़ है बेटा, ये बार मैग्नेट है। ये हमने बता दिया आपको, दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी है उसको क्या बोला गया है, इसको उसकी प्रभावी लंबाई बोला गया है। किससे डिनोट किया गया बेटा, 2L से, ये N और S, ठीक है। तो अब मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जरूरी नहीं होता कि इसी पॉइंट पर ही इसका N पोल हो या इस पॉइंट पर इसका S पोल हो, ठीक है। हो सकता है N पोल कहीं यहां हो और S पोल जो है वो यहां हो। तो ये कुछ इस तरीके से, ये N ऊपर चला जाएगा और S कहां आ जाएगा, नीचे। तो लंबाई भी क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो चुंबक की जो प्रभावी लंबाई होती है, क्या चीज बताता है बेटा, यहां एक रिलेशन बताता है कि चुंबक की प्रभावी लंबाई, क्या चीज, चुंबक की प्रभावी जो लंबाई होती है वह 5/6 कितना होता है, बोलता है 5/6 गुना होती है चुंबक की ज्यामितीय लंबाई की, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई के, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई के। तो ज्यामितीय लंबाई किसे कहते हैं, जो उसका जियोमेट्रिकल, ठीक है, जियोमेट्रिकल है, ये NS वो हो जाएगा। तो ये रिलेशनशिप आप याद रखना कि चुंबक की जो प्रभावी लंबाई होती है 5/6 गुना होती है चुंबक की ज्यामितीय लंबाई की। इस तरीके से ये वैल्यू 2L याद रखेंगे आप, ठीक है। और कुछ चीजें हमारे पास में बेटा,
जो हमको देखना है। अब एक और जो टर्म आता है यह हमारे पास में बेटा, चलिए 4th नंबर में देखते हैं क्या चीज होता है। वह टर्म होता है बेटा ध्रुव प्राबल्य। क्या होता है? ध्रुव प्राबल्य। इसको इंग्लिश में बोला जाता है पोल स्ट्रेंथ। क्या बोला जाता है बेटा? पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ध्रुव प्राबल्य क्या बोलता है? किसी चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव का ध्रुव प्राबल्य वह शक्ति है जिससे वह किसी भी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर क्या करता है? बोलता है आकर्षित कहलाता है। ये किनारों पर हम ध्रुव प्राबल्य मान के चलते हैं, स्मॉल एम है। किससे डिनोट किया जाता है ध्रुव प्राबल्य को? स्मॉल एम से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बेटा? स्मॉल एम से। और परिभाषा बोला गया है किसी चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव का ध्रुव प्राबल्य उसकी वह शक्ति है जिससे वह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर क्या करता है? बोलता है आकर्षित करता है। उस शक्ति को, जिस शक्ति के कारण वो आकर्षित करता है, उसे हम उसका क्या कहते हैं? ध्रुव प्राबल्य या उसका पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। ओके, अब इसमें ठीक है एक लास्ट टर्म है हमारे पास में, क्या है? चुंबकीय उत्तर ये बता दिए। एक बोलता है बेटा उदासीन रेखा। ठीक है, न्यूट्रल लाइन। उदासीन रेखा, उदासीन रेखा। ठीक है, न्यूट्रल लाइन, न्यूट्रल लाइन, न्यूट्रल लाइन। फिर से एक मैग्नेट बना देते हैं, बार मैग्नेट बना दिए। ये एन पोल, ये एस पोल, ये उसका चुंबकीय द्विध्रुव। अब यहां बेटा देखो ये ठीक है, बोलता है चुंबक के लंबाई के लंबवत, चुंबक के, ये चुंबक का लेंथ है, ये चुंबक का क्या है? लेंथ है। चुंबक के लंबाई के लंबवत उसके मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु ओ मान लेते हैं, मध्य बिंदु ओ से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? बोलता है उदासीन रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं बेटा? हम इसको उदासीन रेखा कहते हैं। चुंबक की लंबाई के लंबवत उसके मध्य बिंदु से होकर जाने वाली एक लंबवत रेखा को क्या बोला जाता है? उदासीन रेखा बोला जाता है। तो ये क्लास थी आपकी बहुत सारी बेसिक और फंडामेंटल क्लास, जिसमें हमने बहुत ही छोटी छोटी जानकारियां आप सभी को बताई हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आप सारी चीजों को आप क्या करिए? याद रखिए जो जो चीजें हमने आपको बताई हैं। ठीक है, खासकर ये जो चुंबक से रिलेटेड जो मैंने आपको टर्म्स अभी आपको मैंने बताए हैं, क्या क्या चीजें जो हमको ज्यादा यूज होनी है, वो है चुंबकीय अक्ष, मैग्नेटिक एक्सिस। चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो होती है, वो काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? चुंबकीय अक्ष कहलाती है। चुंबकीय यामी उत्तर, काल्पनिक रेखा का ऊर्ध्वाधर तल ऊपर और नीचे, वो क्या कहलाता है बेटा? चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। तीसरा चुंबक की प्रभावी लंबाई, चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम चुंबक की प्रभावी लंबाई कहते हैं। चुंबक की प्रभावी लंबाई को मैंने बता दिया है, कई बुक्स में 12 से डिनोट किया गया, अधिकांश जगह 12 से ही डिनोट किया जाता है, या फिर आपको कई बुक्स में आपको 2a से भी डिनोट किया हुआ मिलेगा। कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों चीजें एक ही चीज होती है बेटा, चाहे आप 12 लिखो चाहे आप 2a लिखो। ओके, अब हमने नेक्स्ट आपको बताया था बेटा कि क्या चीज के बारे में बताया हमने? ध्रुव प्राबल्य के बारे में। चुंबक की प्रभावी लंबाई हमने बताया कि चुंबक की प्रभावी लंबाई 5/6 गुना चुंबक की ज्यामितीय लंबाई के बराबर होता है। ध्रुव प्राबल्य, ठीक है, चुंबक जिस गुण के कारण, जिस शक्ति के कारण से चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर क्या करता है? बोलता है आकर्षित करता है, वो उसका क्या कहलाता है बेटा? ध्रुव प्राबल्य या पोल स्ट्रेंथ कहलाता है। ये वही टर्म है, वही चीज है जिसके कारण से क्या होता था? किनारों पर वो लोहे का बुरादा हमने आपको बताया था चिपक रहे थे, क्योंकि वहां उसका क्या है? चुंबकत्व सर्वाधिक होता था। तो जहां उसका चुंबकत्व सर्वाधिक होगा तो वो उसकी प्राबल्य कहलाएगा, उसकी शक्ति कहलाएगा। और ध्रुव प्राबल्य को हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे। ओके, ये तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो सब आप क्या करेंगे बेटा? याद रखेंगे। और लास्ट में हमने बताया उदासीन रेखा, किसी चुंबक के लंबाई के लंबवत मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? हम उदासीन रेखा कहते हैं। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। अच्छे से सारी चीजों को आप सुन लिए हैं, देख लिए हैं, इसको अपने दिमाग में बैठा के रखिए, बना के रखिए, ताकि हम जब नेक्स्ट क्लास में आपको आगे के जो हमारे जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ाएं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं। ओके बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, गुड बाय। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, नए लेक्चर के साथ। मैं गोपाल सर, बस आज के लिए आप सभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।